नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां उमड़ा आस्था का जनसैलाब, जनपद में कहां घटित हुई लूट की वारदात और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसकी की मदद। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ जनपद में शिव की भक्ति में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामगढ़ रोड पर कांवड़ियों की अनवरत लंबी श्रृंखला चल रही है। हर हर बम बम बोले के जयकारे से पूरा माहौल गूंज उठा है। कांवड़ को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कहीं विशाल शिव की प्रतिमा है तो कहीं हाथ में गंगा जल लिए शिवालय की ओर शिव भक्त बढ़ रहे हैं। शिव के गीत पर झूमते नाचते सभी चल रहे हैं। कांवड़ियों का जत्था ऐसा है मानो जैसे गंगा माँ हिलोरे मार रही हो। वह तोसा और भक्ति का अनुपम संगम दिखाई दे रहा है। कांवड़ियों की सेवा के लिए शिव भक्त रामघाट रोड पर उतर पड़े हैं। कदम कदम पर शिविर लगाए गए हैं। यहाँ पर कांवड़ियों के प्रसाद विश्राम आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं शासन प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुटा है। किसी भी तरह की किसी से भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी शहर में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मध्य रात्रि से शिव भक्त खेरेश्वर धाम, अचलेश्वर धाम और मंगलेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 मार्च को शिवरात्रि का पर्व है। हर तरफ हर हर बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। आगरा, मथुरा आदि जिलों के शिव भक्त रामघाट रोड, राजघाट और साकरा आदि से गंगा जल लेकर प्रस्थान करने लगे हैं। रामगढ़ रोड इस समय खचाखच भरी है। अतरौली से लेकर अलीगढ़ तक कांवड़ियों की लंबी श्रृंखला है। भगवा रंग में रंगे भक्तों की भक्ति देखते बनती है। आपका कहाँ से आ रहे हो आप? रामघाट से। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। कै बार कांवड़ लिया है आप? कै बार? तीसरी बार। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। भक्तों की किस तरह वो हो रहा, किस तरह की मनोकामना मांग रहे हैं आप? किस तरह क्या? कोई टेंशन नहीं है, बस भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं सही सलामत अपने घर पहुँचे। कोई मनोकामना पूर्ण हो तो क्या है? सब परिवार की कृपा है। बम 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 बोले 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 बम बम। आपका सरपाल जय बोले। कहाँ से आ रहे हो आप? हमारे कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा जिला। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, अब आनंद आ रहे हैं बोले के वहाँ में। कब से लेके आ रहे हो आप? हमने कहा सुबह 5 बजे उठाई थी। कैसा साल हो गए आपको लाते लाते? पहली बार ले आए हैं हम तो जी बोले। आपका कहाँ से आ रहे हैं आप? रामघाट। कै बार कांवड़ लिया है आप? 20 बार। और कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया फील हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो आप? वृंदावन जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं आपका भाई चौधरी राधन जी। कहाँ से आ रहे हो आप? राजघाट से कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले अलीगढ़ के भी मान लो, खैर के पास गाँव है। कै बार हो गए आपको कांवड़ लाते लाते? और दूसरी बात है, कहाँ से आते हो हर साल? हर साल उदयपुर से आते हैं। अलीगढ़ रोडवेज में चालक है। और कैसा लगा आपको? बढ़िया है। मैं आपका कहाँ से आ रहे हो कांवड़ लेके? कब से लेके आ रहे हो आप? कब से लेके आ रहे हो? कैसा हुई है आपको इस कांवड़ को ला करके? कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आता है। आपका भाई करण सिंह। कब से कांवड़ लेके आ रहे हो आप? 2 साल हो गए। कहाँ से लेके आए हो? मैं राजघाट से। कहाँ आओगे? लक्ष्मी नगर। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। कैंप का स्वास्थ्य कैसा लगा? कैंप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? उदयपुर से आए, रामघाट से आए और वृंदावन जाएंगे। कैसा लगा आपको? बहुत टॉप।
और किस ला रहा तरह हूँ मैं, किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत कोई नहीं है, 90 पे लेके आ रहा हूँ। बढ़िया है। तो बोल भोले भोले की बम्बई में पकड़े मेरे भोला, बम्बई में पकड़े मेरे भोला, भोले की। सर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है क्या? कांवड़ यात्रियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसमें डॉक्टर की टीम बैठी है, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, किसी प्रकार की किसी कांवड़ कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए हम लोग सब लगे। सर किस तरह कैंप का कार्यक्रम किया है यार? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 11 तारीख को शिवरात्रि है और कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। रामघाट रोड पे कांवड़ियों की बहुत भीड़ है और कांवड़ियों की सेवा के लिए हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ आस्था कांवड़िया शिविर पराग के सामने लगाया गया है, जिस पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अभी हम लोगों ने भी आकर के यहाँ की व्यवस्था को देखा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये विगत 23 वर्षों की भांति आस्था का 24वां वार्षिक विशाल भंडारा है, जो शिव भक्त कांवड़ियों के सेवार्थ लगाया गया है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर्व महाशिवरात्रि पर जो सैकड़ों हजारों लाखों श्रद्धालुओं का कांवड़ियों के रूप में सैलाब आता है, भगवान शिव पर जल अर्पण करने के लिए गंगा जी से जल लेकर के उनकी सेवार्थ हम सब लोग यहाँ पे 3 दिन तक सेवा करते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उनके रुकने की व्यवस्था के लिए लगभग 100 लोगों के यहाँ पे बेडिंग है। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप आस्था मेडिकल कैंप के नाम से है, जिसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी में डॉक्टर्स हैं। एक एम्बुलेंस यहाँ पर राउंड द क्लॉक यहाँ पर रहती है सेवार्थ, और दोनों दिन भजन संध्या के माध्यम से उनकी थकान मिटाने का प्रयास। यहाँ पे उनके लिए लेटरिन बाथरूम फ्रेश होने के लिए कांवड़ के स्टैंड, और जैसे अपने परिवारों में शादी का कार्यक्रम होता है उसमें सभी प्रकार के स्टॉल होते हैं स्नैक्स के, टिक्की चाउमीन पाव भाजी ढोकला पड़ाके इत्यादि इत्यादि, मॉकटेल काउंटर फ्रूट काउंटर, ये सब यहाँ पे इसके साथ में भोजन की पूर्ण व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही हमने विगत 3 वर्षों से इस पर एक महत्वपूर्ण कार्य को साथ में लिया है। महाशिवरात्रि जो कि शिव पार्वती के विवाह का उत्सव है, उस विवाह के उत्सव पे हम गरीब कन्याओं को विवाह कराते हैं। इस वर्ष भी कल 10 मार्च को हम 26 गरीब कन्याओं को विवाह करा रहे हैं संस्था की ओर से, और उसमें ये पहली संस्था है अपनी जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 51-51 हज़ार रुपये का लाभ प्रत्येक जोड़े को दिलवाया जाएगा, और संस्था की ओर से 50,000 रुपये का सामान प्रत्येक जोड़े को लगभग दिया जाएगा। इसमें हमारे कल दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी, माननीय मंत्री रघुराज सिंह जी, माननीय विधायक संजीव राजा जी, अनिल पाराशर जी कोल विधायक, और विधान परिषद सदस्य माननीय प्रताप सिंह जी रहेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गौरव दयाल जी मंडलायुक्त अलीगढ़, आईजी अलीगढ़ रेंज पीयूष मोडिया जी, नवागुत अपने CDO श्री अंकित खंडेलवाल जी, और अपने विधान जायसवाल जी जो ADM वित्त हैं, और CMO भानु प्रताप कल्याणी जी, ये इसके अंदर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो ओजोन ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रवीण मंगला जी हैं। हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो राजीव अग्रवाल जी हैं जो प्लस पॉइंट हैं, और प्रशांत एंटरप्राइजेस के स्वामी प्रशांत सिंगल जी वो विशिष्ट अतिथि हैं, और चेयरमैन अनमोल रतन जी जो कोणार्क पाइप के चेयरमैन हैं वो इस कार्यक्रम अध्यक्ष होंगे। मैं इस कार्य संस्था का संस्थापक और मुख्य संयोजक हिमांशु गर्ग, और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी शिव भक्तों की मनोकामना समस्त पूर्ण हो, ऐसी आस्था परिवार कामना करता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में भरतपुर राजस्थान से कावड़ लेने रामघाट जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन रात में पलट गया। हादसा सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी के सामने हुआ। इसमें 7 लोग घायल हो गए और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी सभी घायल व्यक्तियों को फल वितरित कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमें बताएं जिससे हम आपकी सहायता कर सकें। और वहीं शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि अभी तक रोडों में गड्ढे हैं और शिव भक्त उन गड्ढों में होकर कंकड़ों पर से होकर किस तरह से आ जा रहे हैं और शासन प्रशासन सिर्फ दावे करता रहता है। मैं रत्नाकर पांडे, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और उपाध्यक्ष। मैंने पिछले दिन ही अमर उजाला के पत्रकार बंधु को बताया था, उनके मार्फत प्रशासन को मैंने और मनोज यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया था कि पूरे रास्ते क्षतिग्रस्त हैं
ये हिंदुत्व की दुहाई देने वाले भाजपा के लोग कावड़ यात्रा पर भी राजनीति कर रहे हैं और रूट्स का कोई इंतजाम नहीं किया। पत्थर सड़क पर पड़े हुए हैं और मैंने कहा था कि निश्चित रूप से दुर्घटना होने की संभावना है। इसको अमर उजाला ने प्रकाशित भी किया और आज रात्रि को वही घटना घटित हो गई। पूरा प्रशासन मूक बना रहा, पूरा भारतीय जनता पार्टी मूक बनी रही और हमारी कावड़ियाओं की जो भरतपुर की रहने वाली महिलाएं हैं वो गंभीर रूप से एक्सीडेंट में पीड़ित हुई हैं, घायल हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारे वरिष्ठ समाजवादी नेता डॉक्टर कृपाल सिंह जी, मनोज यादव जी, प्रजापति जी और अब्दुल हमीद घोसी साहब, हम सब लोग मलखान हॉस्पिटल में आए हैं और यथासंभव उनकी मदद कर रहे हैं और पुनः प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी रास्तों पर पत्थर पड़े हुए हैं, सड़कें तोड़ के डाल दी हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रशासन ने लूट करके, उनको कावड़ यात्रा से समय विशेष दर्जे के तहत ठीक कराएं और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि हमारी कावड़ यात्रा ईमानदारी के साथ संपन्न हो सके। जैसा ऐसा है, कावड़ियों की वजह से समाजवादी पार्टी की हमारी टीम ने अलीगढ़ शहर का सड़कों का सर्वे किया था और उस सर्वे में प्रशासन को बताया था कि सड़कें बहुत ख़राब हैं कावड़ियों को देखते हुए, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुनी। उसी का नतीजा ये हुआ कि कल कलेक्ट्रेट पर कई महिलाएं जो राजस्थान भरतपुर की रहने वाली हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, जो यहाँ मलखान सिंह में एडमिट है। आज हमारी पूरी टीम, मनोज यादव जी, विजय प्रजापति जी, डॉक्टर कृपाल सिंह यादव जी, रत्नाकर पांडे जी, हम लोग यहाँ इनको हालचाल लेने के लिए आए। दवाइयों के और इलाज के बारे में डॉक्टरों से बात की है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। हम लोग इसलिए यहाँ पर मलखान सिंह में आए हैं। क्या उपचार किया था? क्या जी, उपचार किस तरह किया था? उपचार उनका चल रहा है, किसी के कहीं चोट है, किसी के कहीं चोट है। बुजुर्ग महिला हैं, उसमें एक महिला तो बेचारी गूंगी बहरी है और इस तरह की ये प्रशासन की कमी रही है पूरी तरीके से। सड़कों को सही नहीं करा पाए कावड़ियों को देखते हुए और उसी का नतीजा है जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस सरकार को ना कावड़ियों की चिंता है ना किसी और की चिंता है, हर मामले में फेल हो चुकी है सरकार ये। किस तरह खाता गया, किस तरह फल बांटे? हमने उन मरीजों को फल वगैरह दिए हैं, जूस वगैरह दिया है, डॉक्टरों से बात की है, उनके इलाज की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई हैं सारी पूरी टीम ने, समाजवादी लोगों ने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडलायुक्त के सभागार में गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात लिंग चयन पर रोक हेतु लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोकने हेतु चिकित्सकों से आगे आने एवं सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले चिकित्सकों की सूचना जिलाधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने की अपील की गई। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एस.के. उपाध्याय द्वारा महिलाओं से लिंग चयन नहीं कराने एवं लड़कियों को संस्कार देने की आवश्यकता बताई। आईएमए के प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील मित्तल, डॉक्टर नीरा मित्तल द्वारा पीएसपी-एनडीटी अधिनियम के पालन की प्रतिबद्धता जताई। डॉक्टर यतेंद्र भारद्वाज द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु महिलाओं को साक्षर बनाने पर जोर दिया गया। वार्षिक महाविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर नीता द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए मोबाइल टीम द्वारा लिंग परीक्षण की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे में बेटी बचाओ आखिर किसके का प्रश्न किया गया। निश्चित रूप से बेटी बचाओ के परिवेश में बेटी को मारने वालों को चिन्हित करना ही होगा, तभी इस सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बन्ना देवी थाना क्षेत्र के आलमपुर गड़िया में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर बदमाशों ने लूट कर डाली। विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला के हाथ में गंभीर चोट आई है। लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पीट डाला, जबकि तीसरा बाइक में लूट का सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। मूल रूप से अलहादपुर लिवरी निवासी प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र कुमार लोधी तहसील में वकालत भी करते हैं। फिलहाल बन्ना देवी थाना क्षेत्र के आलमपुर गड़िया में रह रहे हैं। पुष्पेंद्र तहसील में थे। बाहर देवी सामने प्लॉट में सब्जियों में समरसेबल से पानी लगा रही थी। पत्नी रश्मि घर पर अकेली थी। तभी बाइक सवार 3 बदमाश आ धमके और चाकू के बल पर महिला से पहने हुए जेवरात उतरवा लिए।
इसके बाद अलमारी में रखे जेवरात व नकदी निकाल ली और विरोध करने पर चाकू से महिला के हाथ पर हमला कर दिया। वहीं लोगों की भीड़ ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है और पिटाई की। इसमें एक आरोपी बाइक लेकर भाग गया। पुष्पेंद्र ने बताया कि एक बदमाश पहले एलहादपुर में उनका पड़ोसी था। इंस्पेक्टर बन्ना देवी धीरेन्द्र मोहन शर्मा ने बताया कि 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फरार बदमाश को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? लूटपाट वही मेरी कुंडल ले गए, लौंग ले गए, बिछुआ ले गए। कौन लोग थे? आप घर में अकेली थी? अकेली मेरी सास सटी तो वो बाहर आई, मैंने आवाज़ नहीं मारने न कदे नार काट दूँगा तेरे। आपके पति कहाँ गए? मेरे तहसील में रहते हैं। ये क्या मारा हाथ पे आपके? चक्कू मारो, नार पर धरता हूँ चक्कू पर, नार पर मैंने करवाई थी, दूसरे हाथ करो सही हाथ में मारता हूँ। क्या कह रहे थे आप? वो कह रहे सब चीज़ उतार के देता है और भीतर रहेगा, भीतर घर में आएगा, चल और लुटवा दे जा। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने तो आवाज़ मारी थी। हाँ, तो आवाज़ मारेगी तो तुझे जानते खत्म कर दूँगा। अच्छा, वो कह रहे तो ये कैसे पकड़े? ये भाजी तो मैं पकड़े, मैंने अल्लाह मचा भाई मैं सास माने। फिर किन लोगों ने पकड़े? बहुत लोग हुए, मोहल्ले के लोग आ गए? दो एक लोग तभी पकड़ोगे, 2 पकड़ेंगे। एक 3 लोग हैं? 2 है भीतर तो मेरे तो एक बाहर हो गया। श्री कमल सिंह। कहाँ रहते हो? गड़िया इलम पर। क्या घटना घटी है? ये घर में घुसे थे, आए थे 3 बदमाश जो आ गए थे। कौन घुसे? ये मैं नाम तो जानता नहीं हूँ सर ये। और ये जो आ गए थे, इन्होंने चाकू मारा था तो बहू ने जो है मेरे बेटा पुत्र बहू ने आ गए थे हाथ। क्या नाम बहू का? बहू का राम प्यारी। और उसके पति का नाम? पुष्पेंद्र कुमार, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट है वो? हाँ जी। अच्छा, फिर घर में क्यों घुसे? घर में साहब आए थे लूट के, उसमें घुसे थे लूट करने के लिए। ये पूछ रहे थे कि जेवर कहाँ है, माल कहाँ है। अच्छा, कौन लोग? क्या नाम है उनका? नाम क्या है जो घुसे घर? कुछ तो नाम क्या है घर में घुसे जो थी? कितने लोग घर में घुसे थे? 3 लोग घर में घुसे थे सर। क्या नाम है उनका? नाम मैं जानता नहीं हुआ। तो महिला की चाकू लगा है? हाँ, महिला की चाकू लगा है। आपकी पुत्र बधू जो है तो कुछ सामान लूट के ले गए क्या? अब ये मुझे पता नहीं सर, घर में जाकर देख रहा है वो। कुमार, इसमें ये क्या हुआ था? क्या घटना हुई है? ऐसा है कि मेरी मिसेज यानी कि बच्चे चले गए स्कूल में, मैं आ गया यहाँ पे तहसील में अपना काम करने के लिए और अकेले घर वाली देख के, और इन लोगों ने 3 लोगों ने लूट की है घर पर और मारपीट की है, चप्पू मारा है और चैन और ये कुंडल पाजेब ये लूट ले गया तीसरा व्यक्ति, और हाथ में चाकू मारा। क्या लोग थे ये? 3 लोग थे। अच्छा, इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, एक फरार हो गया है। तो ये कब की घटना, क्या बजे की है? ये करीबन 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने शोर मचाया, पकड़ा कैसे है इनको? ये शोर मचाया जैसे कि बराबर पड़ोस में जो मकान है वो पानी पीने गया तो उसने देखा कि इनके आंटी के ये 3 लोग मार रहे हैं, उसने शोर मचाया जब लोगों ने इनको पकड़ा, 2 लोगों ने। अच्छा, पुलिस को सूचना दी इस पर? पुलिस को दी सूचना, 100 नंबर को दी, 100 नंबर की गाड़ी पहुंची थी वहाँ पे। एक फरार है इसमें? एक फरार है, अकरम नाम का। क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार। कहाँ की घटना है? ये अलापुर गढ़िया बाबू सिंह इंटर कॉलेज के सामने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में गूगल पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल नकदी बरामद हुई है। आधा दर्जन से अधिक लोगों को वे अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे। अमरोहा के रहने वाले ठग ने अलीगढ़ की महिला से 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। इस पूरी घटना का एसपी सिटी ने खुलासा कर दिया है। साइबर थाना में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1/20 में आज दूसरे अभियुक्त अफाक अंसारी को पकड़ा गया है और वो फिरोज़ अब्बासी का साथी है जिसे पहले पकड़ा गया था। और ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड किया करते हैं। ये लोग 50-60 ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिनमें गलत सिम को बेचने का कार्य, गलत अकाउंट को बेचने का कार्य, OTP खरीदने बेचने का कार्य किया जाता है। ये लोग का पूरा सिस्टम मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड करता है और पैसे को आपस में बांट लेता है। ये लोग विभिन्न पेटीएम अकाउंट खोल के उसका दुरुपयोग करते हैं और साथ में विभिन्न अकाउंट खोल के उसमें पैसे को ट्रांसफ़र किया करते हैं। कितने समय से कर रहे थे इसका? इससे पूछताछ में सामने आया ये 2017 से ऐसे कार्य कर रहा है। कितने लोगों में था?
ये पूरा इन लोग का एक सिस्टम है, 50-60 ग्रुप है और हर ग्रुप में लगभग 100 से ज़्यादा ही लोग हैं। पूरे देश से जुड़े हुए लोग इस ग्रुप में हैं जो एक दूसरे का सहयोग ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए किया करते हैं। सर इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी सामने आए, उनमें क्या कुछ चैट्स रहती थी, ऐसी कुछ जानकारी? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-60 ग्रुप है डिफरेंट नाम से। जैसे किसी को सिम की गलत सिम की ज़रूरत है जिस सिम का उपयोग करके वो पेटीएम अकाउंट खोल सके, तो वैसे सिम को बेचने का एक अलग ग्रुप है। कोई ऐसा अकाउंट को बेचने का ग्रुप है कि जहाँ पे फ्रॉड किए हुए पैसा को ट्रांजैक्ट किया जा सके। कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ OTP को बेचा जा रहा हो। कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे फ्रॉड ID से फ्रॉड चीज़ें क्रिएट की जा सकें। तो ऐसे कार्य इन ग्रुपों में होते हैं। फिलहाल सर आरोपी अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके के अनूप शहर रोड स्थित कलेक्ट्रेट के पास देर रात्रि एक टेम्पो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और स्ट्रीट लाइट से टकरा गया। हादसे में 1 दर्जन कांवड़िया चोटिल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। राम प्रकाश आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? भरतपुर बछामती से आ रहे थे सर, कावल लेने जा रहे थे। हैं? कावल लेने जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ है? सर जी हम गाड़ी में अंदर पीछे बैठे हुए थे और मालूम नहीं आगे से कैसे डिवाइडर में दे दिया या कुछ, मतलब कैसे गाड़ी अंदर चले गई। अच्छा, कितने लोग थे टेम्पो में? करीब 12-14 आदमी थे। तो आप कहाँ पर पीछे बैठे हुए थे? आप पीछे बैठे हुए थे। आप कांवड़ लेने आ रहे थे? कांवड़ लगभग वहाँ से कितने के करीब चले होंगे आप? हम भरतपुर से चले थे, भरतपुर से और यहाँ पे डिवाइडर पे आके ठोक दिया। मालूम नहीं है कि उसको नींद आ गई थी या क्या है क्या नहीं। आँख मतलब लग गई थी शायद, अब ये मालूम नहीं है। उनकी तबीयत कैसी है, कैसी है वो जो चला रहे थे? वो भी थोड़ा घायल तो है पर कम है, उसके चोट कम है। तो आपके कितने लोग घायल है तकरीबन? अरे 8-10 लोग घायल हैं। तो एक ही फैमिली से अलग अलग है? हाँ जी, एक ही फैमिली से अलग अलग है? एक ही फैमिली से नहीं है, अलग अलग हैं। मतलब एक ही गांव के सभी लोग? गांव के एक ही है, घर खानदानी है आपस में? हाँ। ये रात में भरतपुर से लोडर में सवार होकर 14 लोग टोटल, जिनमें 5 महिलाएं थी, 2 बच्चे थे। ये लोग नरोरा जा रहे थे गंगा जी। ड्राइवर को नींद आ गई और कलेक्ट्रेट के सामने वो डिवाइडर पर टकरा गई, जिसमें सभी को हल्की चोटें आई थी। रात में इनको मलखान हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। सभी की हालत अभी ठीक है। कैसे लाइट के बंद होने, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ? नहीं, संभवतः ड्राइवर को हल्की नींद की झपकी आ गई थी, जिस कारण वो डिवाइडर से गाड़ी टकराई है इनकी। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? ये भरतपुर से नरोरा जा रहे थे गंगा जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।